अपने आसपास कभी नोटिस किया आपने कि कुछ लोगों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है और हम कहते हैं कि वाह यार कितने स्मार्ट लोग हैं, मतलब इतना कुछ लाइफ में अचीव कर पा रहे हैं और इतना स्मार्टली सोच पा रहे हैं, ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन उनका दिमाग कभी इमेजिन करना, एक हाई परफॉर्मेंस जो कार होती है ना, बड़ी बड़ी कार, उसकी तरह दिमाग उनका काम करता है। और एक तरफ फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे अंदर क्या ऐसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि हम उस तरीके से क्यों नहीं सोच पा रहे, और ये बंदा इतना ब्रिलियंट आइडियाज़ कैसे सोच पा रहा है, क्या कर पा रहा है। तो एक चीज़ समझना यहाँ पे कि जो आप वो हाई परफॉर्मेंस कार है ना, उसके अंदर एक सोल है, ठीक है। उस सोल को आप क्या फीड करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लगेगा तो आपको यार कि ये कैसी बात करती कि मतलब सोल है और ड्राइवर है, गाड़ी है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। आपको समझ आएगा, अभी आएगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, अपनी डिफ़ॉल्ट जो एक डिफ़ॉल्ट मोड होता है ना, एवरेज जिसको बोला जाता है एक सोसाइटी में, कि एवरेज ज़िंदगी निकाल देते हैं जी जी के। अब कैसे, वही अपना जो पुराना सॉफ्टवेयर है वही चल रहा आ रहा है, उसमें कोई अपडेशन ही नहीं है, नॉलेज के ऊपर कोई हमने अपग्रेड ही नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने एक बार कॉलेज तक पढ़ाई कर ली तो हमने वहीं तक सीखा और उसके बाद हमने सीखना बंद कर दिया। तो हमारी सबसे बड़ी गलती वही होती है। इफ़ यू वांट टू ग्रो, तो आपको हमेशा अपने आप को एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। क्योंकि जिस दिन आपका स्टूडेंट वाला माइंडसेट चल जाता है ना, तो उस दिन दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब दिक्कतें क्या, कि एक चीज़ सोचो कि एप्पल है, ठीक है। एप्पल ने अपने फ़ोन बनाए। अब आपने देखा एप्पल ने आईफोन 4 आया, और उसके बाद 5 आया, आईफोन 6 आया, तो 3GS आया। ये 3GS तो काफ़ी पहले आया था। तो उसने वहीं पे अपडेट करना छोड़ दिया था क्या? वो अपग्रेड करता रहा ना, अपने आप को करता रहा। और आज की डेट में आईफोन 17 चल रहा है। तो सोचो, मतलब अगर वो अपग्रेड कर रहे हैं तभी तो हम उनको पे कर रहे हैं, तभी तो हम वो टेक्नोलॉजी उनसे ले रहे हैं, पैसे देकर ले रहे हैं, फ़ोन, नया फ़ोन खरीद रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो ऐसे ही जो डिफ़ॉल्ट मोड पे जीते ना, एक एवरेज लाइफ जिसको बोला जाता है, बिना अपडेट के, बिना ट्यूनिंग के और बिना सिस्टम को समझे। तो यहाँ पे मैं एक बुक बताता हूँ आपको। एक है, ऑथर है डेव एस्प्रे। हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट सॉरी। तो उनकी एक बुक है गेम चेंजर्स। वेल, जिसको बुक नहीं पढ़नी तो वो ये वीडियो देख सकता है। तो अब वो बता दे अपने उसमें कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी का गेम चेंज करना चाहते हो, तो पहले अपने सिस्टम को समझो और उसे हैक करना सीखो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप आज जिस भी करियर में हैं, किसी भी करियर में, और आपको लगता है कि यार मैंने बीते 5 सालों में इस करियर में मैंने क्या किया है, और मैं अभी कहाँ पर हूँ और मैंने कहाँ से शुरुआत करी है। सो अगर आपको वो सोच के लगे कि हाँ यार, मतलब चलो सही चल रहा है, तो अच्छी बात है, उस आपको ऐसे ही करना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैंने कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है, तो अब यहाँ पे आ जाता है आपका लर्निंग एटीट्यूड। सो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, खैर कोल्ड है, लेकिन लर्निंग हम कंटिन्यू रखेंगे। सो जो देव आस्प्रे है ना, वो एक जो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी है उसके फाउंडर हैं। तो उन्होंने दुनिया के 450 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, मॉन्क्स, साइंटिस्ट और एथलीट्स, उन सब से कुछ ना कुछ सवाल पूछे हैं कि आपने कैसे किया। हर कोई पूछता है ना, आपने कैसे किया, क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तब आपसे कोई नहीं पूछता, बहुत सिंपल सी बात है। तो तब आप स्ट्रगल कर रहे होते तब आपसे बस यही लोग पूछते हैं भाई क्या कर रहा है। और जब आप एक बार सक्सेस को चख लेते हैं ना, आप सामने आसपास 4-5 लोग, इधर लैविश लाइफ, तो फिर वही लोग पूछते हैं भाई कैसे किया, और फिर यारी रिश्तेदारी सब कुछ निकालते हैं। सो अगर तुम्हें एक ही जो सवाल था, जो एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, जो वर्ल्ड क्लास जो लोग थे, उनसे पूछते कि अगर तुम्हें एक ही एडवाइस देनी हो जो लाइफ चेंज करने के लिए हो, तो वो क्या होती। और इसी बुक के अंदर सबने अपने अपने आंसर अपने हिसाब से दिए हैं। बाय द वे, अगर अच्छा खैर छोड़ो, इसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। सो अगर उन सब के आंसर से उन्होंने बनाई ये वाली बुक गेम चेंजर्स। अब गेम चेंजर्स क्या होता है कि भाई जो ज़िंदगी गेम चेंज करना जानते हो, जानता तो सब जानते हैं, लेकिन उसको एक्शन में कितनी बार लाते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हम सोचते तो बहुत कुछ है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि आप ना इस तरीके से जर्नल करो,
जर्नल करोगे, लिखो कि डेली आपको जब, क्योंकि जो चीज़ रिटर्न में होती है उस चीज़ की वैल्यू अलग होती है। आपको पता होता है, आपके माइंड को पता होता है कि हाँ मुझे यहाँ फोकस करना है, तब आप सब कॉन्शियसली भी आप यहीं पे फोकस करते हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ सोचा और फिर कल से आपने दूसरी चीज़ पे लग गए। वो 30 चीज़ें कब होंगी, जब आप उस चीज़ को लिखोगे नहीं। आप डेली के डेली अपनी टास्क लिस्ट बनाओ और टास्क लिस्ट में करते रहो। अब जो ये बुक है ना, बुक क्या है, वीडियो ही बता देता हूँ। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्मार्टर, फास्टर, हैप्पियर। और हर पार्ट बताता है कि कैसे तुम अपनी माइंड को, बॉडी को और सोल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ। अल्टीमेट परफॉर्मेंस के लिए आपको लाइफ में जो भी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो पहली चीज़ है कि आप स्मार्ट कैसे बन सकते हो। अगर आप अपने आप को सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो मे बी यू आर इन द रॉन्ग रूम। आपको एक जो स्मार्टर होता है ना, स्मार्टर की बात करो, स्मार्ट की नहीं, वो कभी ये नहीं सोचता कि आई एम स्मार्ट। वो हमेशा हंट करते रहता है ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए। एक बहुत आपने लाइन भी सुनी होगी कि इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड यू कंट्रोल योर रियलिटी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हम क्या हैं, हम अपनी हैबिट्स का पार्ट है, ठीक है। जो हम आज तक डेली करते आए हैं उन्हीं से वो हमारा फ्यूचर जनरेट होता है, फ्यूचर बनता है आगे जाके। क्योंकि हर इंसान के दिमाग में एक इनर वॉइस होती है, या तो वो मोटिवेट करती है या वो डीमोटिवेट करती है, या वो आपकी एक लिमिट तय करती है कि ठीक है यार अब बस बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं कर सकता। लेकिन जब आपके साथ कोई बहुत सिंपल सी बात होती है, तो एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप जिम जाते हैं, जब आप जिम में गए होंगे, अगर आपको जिम को जाते हुए 1 महीना, 2 महीना, 1 साल भी हो गया है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप 5 केजी का डंबल उठा रहे थे और आप अपने फ्रेंड के साथ वर्कआउट कर रहे थे, तो 5 केजी का डंबल उठाते हुए कभी आपने ये सोचा कि यार बस अब इससे ज़्यादा नहीं उठा पाऊँगा? बिल्कुल डेफिनेटली ये वाला थॉट आया होगा आपके अंदर। लेकिन आपके फ्रेंड ने पुश किया होगा, अरे नहीं नहीं 7.5 तू लगा सकता है, तू लगा 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 लगा, उसने मोटिवेट किया। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी, हम खुद से सेल्फ टॉक इतनी पूरे दिन में इतनी सारी सेल्फ टॉक करते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है। अगर तुम्हारा माइंड बार बार कहता है कि मैं नहीं कर सकता, अगर आप हर चीज़ के लिए सोचते हो कि यार मेरे बस की नहीं है और आई एम सो अनलकी, आई एम नॉट लकी, इस तरीके की आप कॉन्वर्जेसन अपने आप से करते हो, तो तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड जो है उसी को रियलिटी बना देता है। अब देखो, इसका एक और वो बता देता हूँ कि हमेशा ना जो भी आप सोचते हो कि यार मेरे से नहीं होगा, तो आपका माइंड बोलेगा बिल्कुल नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। तब आप बोलोगे ना मेरे से होगा, मैं ही करूँगा, एट एनी कॉस्ट करूँगा, तो आप ही करोगे उस चीज़ को। कोई भी चीज़, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी एग्जांपल उठा लो और आपका करने का मन नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, तो वो आप कर रहे हो क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए। और सबसे पहला रूल जो है ना कि डोंट बिलीव व्हाट यू थिंक। आपने सोचा कि भाई मैं यहाँ से नहीं कर पाऊँगा, तो आपने सोचा, ठीक है। डोंट बिलीव व्हाट यू थिंक। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल करना है। और एक बुक भी है यहाँ पे, सबकॉन्शियस करके, याद नहीं आ रहा, बताऊँगा, वो भी बुक ऐसी ही है। तो इसका जो रूल है ना वो है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। लेकिन तुम्हारे थॉट्स हमेशा ट्रुथ नहीं होते। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से तुम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो। अब कैसे? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मतलब कि आपने अभी तक, मैं बोलूँ कि आप डेली ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, ऑफिस जाते हो, घर जाते हो, वीकेंड्स में आप जाके चलो थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ जाते हो, तो दोस्तों के साथ जब वो वीकेंड्स में जाते हो वो आपकी दुनिया अच्छी लगती है, क्योंकि आप वो एक रेगुलर जो आपने शेड्यूल बना रखा है, आना जाना, उससे अलग हट के पूरी एक दुनिया देखते हो। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि, और ऊपर से जो बुक के ऑथर है वो ये भी कहते हैं कि जो हाई परफॉर्मर्स लोग होते हैं आर नॉट बॉर्न काम, ठीक है। दे ट्रेन देयर ब्रेन डेली। ये नहीं है कि आज उनको सक्सेस अचीव हो गई तो कल से उन्होंने एकदम काम करना बंद कर दिया और वो बिस्तर पे पड़ गए, और नहीं, उनकी लाइफ को कभी बहुत क्लोजली नोटिस करना, कोई भी हो। मैं बोलता हूँ कि हम जैसे वॉरेन बफे को देखते हैं, वो तो इन्वेस्टर हो गए, तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप देखोगे कहीं ना कहीं पे डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी होती है, और उससे बड़ी चीज़ होती है कि उनका माइंड, उनके थॉट्स, कि वो उनका क्या पर्सपेक्टिव है पर्टिकुलर चीज़ को लेके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप एक रीसेट बटन पे प्रेस करते हो ना,
तो आपको ग्रैटिट्यूड और जर्नलिंग को ब्रेन के रीसेट बटन, ये चीज़ होती है ना, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो और एक आपका रीसेट बटन प्रेस कर रहा होता है, क्योंकि आपने जो भी अभी तक बिलीव किया है, जो चीज़ नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, तो उसको माइंड से बाहर निकालना है ना, नए थॉट्स को लाना है। तो नए थॉट्स कैसे आएंगे? जर्नलिंग करके लिखो और बी थैंकफुल जो भी है आज आपके पास। और देखो, जर्नलिंग करने का और थैंकफुल ग्रैटिट्यूड शो करने का बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके अपना ग्रैटिट्यूड शो करके थैंक यू भगवान जी, आपने इतना कुछ दिया, और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो लाइफ बदलेगी ना, वो लिखने से बदलेगी। अब लिखने का मतलब ये नहीं कि आप बुक खोलने लगे और बुक लिखने लगे, ऐसा कोई वो नहीं है। लिखने का मतलब ये है कि आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करने वाला हूँ, दो चीज़ें बस। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लो कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने 10 चीज़ें लिखी, 10 में से आप अगर आप 5 भी चीज़ें लिख रहे हो तो वो भी एक अचीवमेंट है। कहाँ आप उन 5 में से एक भी चीज़ नहीं कर रहे थे, आज की टीम में 5 करो, कल 6 करोगे, 7 करोगे, 8 करोगे, क्योंकि सब कॉन्शियसली आपका माइंड हमेशा ये बोलेगा कि यार टाइम वेस्ट नहीं करते, वो मेरा टास्क पेंडिंग में है, उसको पहले कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करना है। अब देखो, जिसको क्विट करना है, जिसको गिव अप करना है, वो तो करेगा, उसको तो ज़रूरत है नहीं ग्रैटिट्यूड और लिखने की। लेकिन जब आप एक बार सोचते हो कि हाँ यार करना है करना है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आपके पीछे क्या है, हु यू आर। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछते हैं हम, डेली पूछते हैं अपने आपसे कि हम कौन है, क्या है, औकात बनानी पड़ती है। और जो स्ट्रगल वाले डेज़ होते हैं ना यार, स्ट्रगल वाले डेज़ में कोई किसी का नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, आप खुद होते हो और आपके थॉट्स होते हैं, आपका माइंड होता है। या तो आप नेगेटिव चीज़ों में जाके अल्कोहल और इन सब चीज़ों में पड़ जाते हो, पॉन्ड में पड़ जाते हो, या आप अपना लाइफस्टाइल सुधारते हो, जिम जाते हो, जिम जाके पूरा एनर्जी वहाँ पे निकालते हो अपनी की अपनी। तो मेन चीज़ यही है कि हमेशा एक जर्नलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मिनट लिखो। और मैं ये भी बता दूँगा कि आप उसमें, अब बहुत सारे लोगों को नहीं लग रहा होगा कि हम क्या लिखें, क्योंकि होता है यार, मेरे साथ भी होता था। पहली चीज़ उसके लिख सकते हो आप कि मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। ये छोटी हैबिट जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, वो पूरा चेंज कर देगी। और एक हैक और बताता हूँ कि हम हमेशा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे नो नहीं बोला जाता, तो लर्न टू से नो। ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, वो सबसे बिगेस्ट स्ट्रेस इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उन्हें हर किसी को प्लीज़ करना होता है। और देयर इज़ अ सेइंग कि यू कांट प्लीज़ एवरीवन। आप किसी ना किसी को तो नाराज़ करोगे ही करोगे। अब उसके नाराज़ करने के बाद, और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप 100 काम किसी के अच्छे करो तो 10 काम किसी के मत करो, तो आपको 10 चीज़ के लिए कोसेगा, बाकी की 90 की चीज़ों के लिए नहीं करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि सेइंग नो इज सेइंग येस टू योर ग्रोथ। मतलब कि आपने मना किया तो वो भी एक चीज़ है हाँ में। अब मना कहाँ पे करना होता है कि मतलब आपको पता है कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लाइन बोल रहे कि फ़ायदा उठाया जा रहा है, और इसलिए आपको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप उस चीज़ को करते हो। तो एक टाइम आता है कि तब आपको बोलना पड़ता है कि ठीक है यार इनफ। जब आपको वहाँ पे विद कॉन्फिडेंस, एक बोल्डनेस के साथ वहाँ पे डिसीजन लेना होता है, बताना पड़ता है लोगों को कि हाँ भाई मैं भी हूँ यहाँ पे। सो बुक का रूल नंबर 2 है कि फास्टर अपग्रेड योर बॉडी। कि आपको यहाँ पे फास्टर बन रहा है और अपनी बॉडी को अपग्रेड करना है। जो भी आज की डेट में आपकी हैबिट्स हैं, हैबिट्स ही हम हैं। अगर कोई मोटा है, पतला है, जो भी है, वो अपनी हैबिट्स की वजह से। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कुछ तो देखो मजबूरी होती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल है, अगर आपके दोनों हाथ में नॉर्मल चल रहे हैं तो, और इवन मैंने तो बहुत लोगों को भी देखा है कि जिसको करना होता है ना, वो ये नहीं देखता कि मेरे पास ये है, ये रिसोर्सेज है, करना है तो मुझे करना है, वो जुगाड़ करता है। क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट है सॉल्यूशन पे फोकस करना। कि ठीक है यार मेरे पास 2 पेन थे, 2 में से एक ख़राब हो गया, मैं इस पेन के साथ काम करूँगा। ये तो नहीं है ना कि तब मेरे पास 2 पेन होंगे मैं तभी काम करूँगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? काम। ठीक है, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपके पास जितने भी अभी रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ आपको काम करना चालू करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, किसी को यूट्यूब स्टार्ट करना है तो डोंट वेट कि भाई मेरे पास अच्छा खासा HD कैमरा होगा और मेरे साथ ही होगा। अगर आपके पास जो भी कैमरा है, कोई भी कैमरा है, आप स्टार्ट तो करो। क्योंकि स्टार्ट करते करते
हमें अपने अंदर कमी पता लगती है कि अच्छा मुझे यहाँ इम्प्रूव करना है, यहाँ चीज़ें बेटर करनी है। ये तो नहीं है ना कि डे वन से ही आपने एक पहला वीडियो डाला और आप उसी वीडियो पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए आपके। अपने तो 96 हैं और बहुत बड़ा नंबर है 96 भी अपने आप में। बाकी चुपके से बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर देना भाई, मज़ा आता है। 96 से 196 भी लेके जाएंगे। खैर, सो अब होता क्या है ना कि आपकी बॉडी एक इंजन है, ठीक है। और अगर एनर्जी लो है तो सक्सेस इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। कल आप अगर लो फील कर रहे होगे, आप मान लो किसी चीज़ से आपको फेलियर मिलता है, तो आप तो 2 मिनट में शांत बैठ जाओगे कि अरे यार मुझे तो फेलियर मिला, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे ऑथर कहता है कि एनर्जी इज़ द फाउंडेशन ऑफ अचीवमेंट। हर हाई परफॉर्मर अपने बॉडी को एक परफॉर्मेंस टूल मानते हैं। क्योंकि अगर कोई पूछे ना, आपसे कभी पूछे कि इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा एसेट क्या है, मेरे से कोई पूछे, तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे बड़ा एसेट जो है वो हूँ मैं, मेरी बॉडी। अगर मैं इसको ठीक रखूँगा तो इससे मैं मल्टी एसेट खड़े कर सकता हूँ, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी को ठीक नहीं रखूँगा, अपने माइंड को, जो मैं अपने माइंड के अंदर फीड ही नहीं करूँगा, अच्छा फीड नहीं करूँगा, तो ये बॉडी मुझे कब तक सपोर्ट करेगी। एक टाइम तो आएगा ना कि बॉडी गिव अप करने लग जाएगी कि ठीक है यार, मेरे थॉट्स गिव अप करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है वो बोलता है कि कुछ पावरफुल हैक्स हैं, बायो हैक्स, जो करने चाहिए। पहली चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फोकस और मेंटल क्लैरिटी के लिए। जब आप फास्टिंग करते हो, मुझे याद है मैंने एक बार 36 आवर्स की फास्टिंग करी थी 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने पहले करी थी। तो मतलब अभी जिस एनर्जी के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे मेरी एनर्जी थी, हाँ, तो मेरा माइंड एकदम खाली हो गया था। मेरे माइंड में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। जो हम लोग ओवर थिंकिंग करते, कुछ भी नहीं। 36 आवर्स की फास्टिंग। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेबल ही नहीं है। मैं रिकमेंड ही नहीं करता किसी को कि जिसको भी करना भैया अपना डॉक्टर और फिजियो से हेल्प लेके तब भी ये सारी चीज़ें करना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे 36 आवर्स की फास्टिंग करी थी। तो पहली बात तो जो फैट वगैरह होता है बॉडी से वो एकदम चला था, क्योंकि 36 आवर्स के लिए आप कुछ खा ही नहीं रहे हो। वाटर फास्टिंग होती है, बस पानी पीते हो और कुछ नहीं करते। सो मुझे याद है मैंने सैटरडे 8 PM आई हैड माई लास्ट मील, और उसके बाद मंडे को मैंने सुबह 34 आवर्स की फास्टिंग थी वो, 36 नहीं 34। तो मंडे को सुबह मैंने जब जिम जाने से पहले तो मैंने अपना फास्ट ओपन किया था इसके साथ, आमंड्स के साथ, जो ओवरनाइट सोक्ड आमंड्स होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब फास्टिंग के 2 दिन बाद ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बॉडी एकदम हल्की है, बहुत हल्का फील होता है। और नई जो रिसर्च है ऑटोफेजी, उसमें होता है एक बॉडी आपकी ऑटोफेजी, जो जिसमें बैड बैक्टीरिया होता है, आपकी बॉडी के डेड सेल्स होते हैं, बॉडी उनको खाना स्टार्ट कर देती है, विच इज़ गुड फॉर योर बॉडी। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। बट मेन चीज़ ये है कि यार लर्निंग मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कोल्ड शावर्स। मैं एक चीज़ बताऊँ कि कितनी भी ठंड हो, मैं हमेशा कोल्ड शावर्स लेता हूँ, और बुक में भी यही बोला जाता है, क्योंकि स्ट्रेस टॉलरेंस और अलर्टनेस के लिए कोल्ड शावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अपनी स्लीप क्वालिटी से जितना अभी तक आपने सेक्रीफाइस किया, मुझे ये बताओ उसका एंड रिजल्ट क्या है, क्या मिला है अभी तक। इतना अपने कॉलेज टाइम से आप ऑफिस में हो, रात रात भर लगे हुए हो, इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, जो सारी चीज़ें कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो, आज की डेट में क्या मिला उससे? बस डोपामिन हिट हो गया, हाँ अच्छा लगा, चलो ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, तो आप लाइफ चेंज करते हो ना, तो बहुत हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी को तो आदत पड़ रखी है कि मुझे रात भर 11-12 बजे तक मैं रील्स देखूँगा, रील देखते देखते सो जाऊँगा। वो आपने अपनी बॉडी को आदत डाल रखी है। मैं तो नहीं करता। मैं अपना बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँ कि मैं 11-11:30 लास्ट सो जाता हूँ। लेकिन मेरा ये नहीं होता, मैं फ़ोन साइड में रख के दूसरी जगह टेबल पे कहीं पे रख के मैं सोता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करता कि हाँ मैं रील देखते देखते सो रहा हूँ। ये अच्छे साइंस नहीं है यार। हमारी बॉडी क्यों बनी है? इसलिए तो बनी है, तो इसलिए बनी है क्योंकि रील्स ना देखे। रील तो हम ह्यूमन ने सारी चीज़ें करी हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो क्वालिटी स्लीप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी परफॉर्मेंस आएगी, आपकी एनर्जी आएगी और क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ेगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तब ये चीज़ें कर लेते हो ना आप, तो आप एक हाई परफॉर्मर वाली लिस्ट में अपने आप को डालते हो। और उसके बाद है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स मतलब कि शुगर को तो बाय बाय बोल देना है। हेल्दी फैट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन शुगर। अब शुगर के लिए तो आप खुद, आपने बहुत बार क्विट करने का भी सोचा होगा, बट पूरा क्विट मत करो। हो सकता है कि आप कोशिश करो, अगर आप 30 डेज़ में शुगर खा रहे थे तो उसको 20 करो, फिर 10 करो, धीरे धीरे करे कम करो। ये नहीं कि एक साथ में ही पूरा, ये सब नहीं। क्योंकि एक चीज़ है कि आप कॉफ़ी को चेज़ मत करो। अगर आपको लगता है ना कि मुझे कॉफ़ी पीने से एनर्जी आती है, तो आप कॉफ़ी के एडिक्टेड हो रहे हो। आपका माइंडसेट तो अलग ही लेवल का जा रहा है। तो आपको जब तक कॉफ़ी नहीं मिली तब तक आप ऐसे लो एकदम साउंड कर रहे हो। मतलब अपने एनर्जी सिस्टम को नेचुरली ट्रेन करो। ना तो कोई जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे जंक फूड हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्लीपलेस नाइट्स हो गई, इन सब से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम ऑफिस में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हम घंटों घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऑथर बोलते हैं कि भाई यही टाइम है, आपको पूरा अपने आप को मूव करते रहो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। क्योंकि अब देखो, मान लो किसी को, बहुत लोगों का होता है कि डेस्क जॉब है, डेस्क जॉब में कैसे करेंगे? तो हर घंटे खड़े हो जाओ, पानी पीने के लिए पानी, किसी के पास वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल भर के ले आओ, जाके वॉशरूम चले जाओ, बॉडी को मूव करते रहो, स्ट्रेचिंग करते रहो। और या फिर अगर आप कॉलिंग पे हो किसी के साथ, तो वॉक करते हुए कॉल करो। इससे क्या होगा? मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट से एनर्जी होगी, एनर्जी से फोकस आपका बढ़ेगा। हाँ, तीसरी चीज़ कि खुश रहो, अपग्रेड योर सोल। बुक का जो सबसे अंडररेटेड सेक्शन है ना, वो है हैप्पीनेस। क्योंकि जो ऑथर वो कहते हैं कि भैया हैप्पीनेस इज़ नॉट अ रिवॉर्ड, इट्स अ ट्रेनिंग। क्योंकि आप ट्रेन करते रहते हो ना हैप्पीनेस के लिए। आपको रील देख के क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि आपका डोपामिन हिट होता है वहाँ से। तो वही डोपामिन हिट आपको दूसरी चीज़ों में देखना पड़ेगा। आज तक आपने कितनी हज़ारों लाखों रील्स देख ली होगी, बट मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। स्टिल आप वही जहाँ पे थे, आप वहीं पे हो अभी भी। तो यही चीज़ें हैं कि जब आपको खुशी मिलती है, आप उसको डेवलप करते हो धीरे धीरे करके। और सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक पैटर्न देखा, उनके अंदर ना ग्रजेस वाली चीज़ नहीं होती। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस और एटीट्यूड। एटीट्यूड तो होता ही है उस चीज़ के लिए, बट ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये दोनों चीज़ें ना, मतलब बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं आता कि भाई आज से कर दिया। और एक और चीज़ बता दो कि भाई आपके जो भी किसी के साथ ग्रजेस है ना, फॉरगिव फास्ट। मतलब माफ़ करो यार, जाने दो, आपके साथ अच्छा करा बुरा करा, लेट देम गो। आप अपनी फ्री रहो। जितना आप यहाँ से फ्री रहोगे ना, उतना आप आगे, आप ग्रोथ पे फोकस करो। जिसको आना है वो आ गया, जिसको जाना है वो चला गया। ये दुनिया है, ये ऐसे ही चलती है, गोल 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 गोल। तो फॉरगिव फास्ट एंड बी ग्रेटफुल फास्ट। मतलब जितना जल्दी तुम नेगेटिव इमोशंस को छोड़ते हो ना, उतना जल्दी तुम्हें पीस मिलती है। अगर आप उन्हीं नेगेटिव इमोशंस में रहोगे, क्या होगा? आपका दिमाग ख़राब होगा। आप 10 लोग, दो चार लोगों को गाली वाले सुनाओगे, किसी को बोलोगे, उल्टे सीधे बोलोगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि यू डोंट नीड टू फिक्स एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू फिक्स योर रिस्पॉन्स। किसी ने सामने से आपको कुछ बोला, तो आपको ये नहीं कि उठाते ही बस कर दिया काम, नहीं। अपने रिस्पॉन्स देखो, रिप्लाई नहीं, रिस्पॉन्ड करो। बहुत डीप लाइन है ये, कभी सोचना इसके बारे में। रिप्लाई करता हूँ या रिस्पॉन्ड करता हूँ? किसी ने मुझे उल्टा बोला, मैंने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया। और एक चीज़ बता दो कि कभी जो लाइफ होती है ना, परफेक्ट नहीं होती। इमोशनल रिजिलियंट लोग की हर प्रॉब्लम, हर चीज़ को यार कामली हैंडल करना सीखो। और इतना 2 मिनट में मत हो जाओ कि यार ये हो गया तो क्या होगा। जितना ये काम रहेगा, उतना बाम का खर्चा भी कम होगा। नहीं बनाना ढंग का। खैर, एक और चीज़ है कि लोगों की हेल्प करना सीखो यार। हेल्प करो, अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। किसी नीडी की ज़रूरत है, उसको हेल्प करो। क्योंकि गेम चेंजर्स उन्हें कहते हैं जो अपनी सक्सेस के साथ साथ दूसरों को भी अपलिफ्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि इतने लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके अंदर से ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ नहीं जाती। मतलब वो कोशिश करते हैं कि वो डाउन टू अर्थ रहें। क्योंकि जब वो सर्व करते हैं उनको अच्छे से अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान ने उनको इतना कुछ दिया है, कल आपको भी देगा, है ना। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। क्योंकि जब आप सर्व करते हो ना, तब आपके जो ब्रेन को डोपामिन मिलता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है।
और ये तुम्हें रियल हैप्पीनेस देता है। क्योंकि और बहुत बार होता है यार, कोई भी आपको राह चलता दिख जाए, आपको लगता है इसको हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ हेल्प हो सकती है, खाना वाना कोई भी चीज़, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। और बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि एंड में वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, फील मोर नॉट लेस, एंड हेल्प अदर्स विन, दैट्स हाउ यू कैन विन बिगर। सो गेम चेंजर्स जो है वो यही सिखाती है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए आपको कोई मैजिक नहीं चाहिए। वो मैजिक पता है कहाँ है? आपके अंदर ही मैजिक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अवेयरनेस चाहिए। अपने ब्रेन को ट्रेन करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो, और अपनी बॉडी का ध्यान रखो, और अपने हार्ट को ओपन रखो। ग्रजेस वरजेस, गुस्सा वुस्सा बाहर निकालो यार, इन सब की जगह नहीं चाहिए। तब आपको एक बेटर पर्सन बनना है, आपको ग्रो करना है लाइफ के अंदर। क्योंकि तब आप ये 3 चीज़ें कर लोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ जो लाइफ का जो गेम है वो सही में चेंज हो जाएगा। 96 सब्सक्राइबर हो गए, सब्सक्राइब कर लेना भाई हाउस ऑफ मनी को। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में 196 सब्सक्राइबर्स के साथ।